बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 12 का ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो लेक्चर मेरा 5th नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर्स बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बात की है, वो लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इसमें 12.11 इसमें सेल्फ इंडक्टेंस। इसके ऊपर सवाल आता है डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, या एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे सवाल अलग अलग सवाल बनते रहते हैं। तो आज हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेल्फ का नाम समझते हो, खुद के अंदर खुद मोटिवेशन लाना, बोलते ना सेल्फ मोटिवेशन, नाम सुना होगा आपने। सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद के अंदर से खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा। यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एक ऐसा एक कंपोनेंट बोल सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में हम लोग मास का जैसे वर्क होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल में इंडक्टेंस का एक वर्क होता है। तो क्या होता है, क्या नहीं, डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कोई कॉइल है, मतलब जो अपना वायर है, वायर का कॉइल बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे आपके हिसाब से, मतलब ये सर्किट जो दिया है आपकी बुक्स में वो बताऊंगा मैं पहले। तो इसमें दिया है आप लोगों को यहां पे एक रेहोस्टैट मतलब वेरिएशन कर सकते करंट का, कम ज्यादा कर सकते, ठीक है, उसको रेहोस्टैट नाम दिया है। उसके बाद में एक बैटरी लगानी है और बाद में एक की लगाई है मैंने, ओके। उसके बाद में यहां पे मैंने कॉइल बनाई है। पहले पुराने सिलेबस में ये कॉइल ऐसी रहती थी, अच्छी लगती थी। अब थोड़ी कॉइल अलग निकालिए, दिखाता हूं कैसे, ठीक है। ये जूम 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 जूम, करेक्ट है ना, यही दिखा है आपकी कॉइल। ये कॉइल बनाई आपकी इसमें, मतलब ये है पॉजिटिव निगेटिव, ये है की, ये है हमारी बैटरी। इसमें से करंट फ्लो होगा आयनाम का, जो प्राइमरी सर्किट के कारण हो रहा है, ठीक है। हम लोगों को और एक करंट पैदा करनी है, क्योंकि इसका नाम ही सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ करंट तैयार करनी। इसमें इस कॉइल को मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं और इसमें से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। आपकी बुक्स में ये दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में यही है, ठीक है, ओके। अब इसमें से मैंने करंट दे दिया। आपको पता है करंट देने से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। अगर मैंने बता दिया कि ये कॉइल है ऐसी, इस कॉइल में से ये करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है, ये ऐसे करंट और इंक्रीजिंग करंट है, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां तैयार होगी। तो आपने राइट हैंड रूल लगाया कि यहां पे ऐसी, तो एक काम करता है, इसलिए मुझे अंदर निकालनी थी, इसलिए क्लॉकवाइज कर रहा हूं। कैसे क्लॉक, ठीक है। देखो अंदर, देखो अंदर, समझ रहे ना। देखो थंब का डायरेक्शन करंट करना है और ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर 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 अंदर। बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, समझे ना। तो इसी के कारण भी फील्ड तैयार होती होगी। ये जो कॉइल है, एक कॉइल पकड़ लो, कोई भी एक कॉइल पकड़ना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती होगी। मतलब मैंने कहा यहां पे मैंने करंट को इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग करंट कर दिया, तो साथ में भैया यहां पे बी भी इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना ज्यादा करंट उतनी फील्ड बढ़ेगी। देखो राइट हैंड रूल, थंब का डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर का क्रॉस साइन होता है, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है भैया, बी भी इंक्रीजिंग, ठीक है। साथ में हम लोग लिखने वाले यहां पे, अगर बी इंक्रीज हो रहा है, अगर बी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स बी, मतलब बी के कारण इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रहा है। कोई शक है भैया, बात समझ में आ रही है। मैंने करंट इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो हो रहा है भैया, वो इंड्यूस ईएमएफ तैयार हो रहा है, क्योंकि चेंज होने से, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ तैयार होता है। हमने लिंस फैराडेज लॉ पकड़ा है, पता है ना आपको। साथ में ये चेंज होने से हमारा इंड्यूस करंट तैयार होगा। इंड्यूस करंट कब तैयार होता है भैया, फ्लक्स चेंज होने से। रिलेटिव मोशन होना मैग्नेट का और कॉइल का पढ़ा था, पहला फर्स्ट लेक्चर जाके देखो, ठीक है ना, वो भी इंड्यूस करंट चेंज हो रहा है। लेकिन भैया यहां पे हमने मेन देखा है
इस लॉ को फॉलो करना है तो लिंस लॉ फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहां पे हम लोग लिंस लॉ लागू करेंगे, और लिंस लॉ का यह उद्देश्य है कि जो भी प्राइमरी करंट होगा उसको अपोज करना है। क्या करना है? प्राइमरी जो भी करंट होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, है ना, प्राइमरी करंट को अपोज करना है, करना है। फिर चलो क्या हो रहा है, जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड, और ये सोलेनोइड जैसी चीज है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। तो कॉइल में ध्यान देना है, ओनली एंड ओनली सेंटर से ही ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर से आउटसाइड से नहीं होती। मैंने प्रूफ करके दिया था, ठीक है ना। वैसे प्राइमरी करंट को अपोज करना है। अच्छी बात है सर। मुझे बता, लिंस लॉ का काम होता है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो इसको अपोज करना काम होता है। इंक्रीज कर रहा है तो अपोज होना चाहिए। अपोज करने के लिए मुझे बताओ, इस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, और इसको हमने कहा है आई डैश को जो भी करना है, ये होगा हमारे लिए इंड्यूस करंट। बात समझ में आ रही भैया? अगर इसमें करंट बढ़ाओगे तो ये अपोज करेगा। क्या करेगा? ये अपोज करेगा। कौन? इंड्यूस करंट। आप लोग यहां पे लगा भी सकते हो अगर आपको लगाना है, जैसे कि इसमें से करंट ऐसे ऐसे आ रहा, मतलब ऐसे आके ऐसे, सही है ना। देखो ये एक्चुअली कॉइल ऐसे, और यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही कि नहीं, ये जो दिख रही ना, मैं रेड पेन से निकालू मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों निकाला है? क्योंकि ये कॉइल ऐसा है। ये देखो जूम जूम, देखो करंट ऐसा है ना, देखो ऐसा बह रहा है। देखो मेरा थंब देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, यहां पे देखो अंदर, यहां पे भी देखो अंदर, यहां पे भी देखो अंदर। समझे ना? मतलब मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्शन से होगी। कोई टेंशन है? तो ये इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इंड्यूस करंट क्या करेगा? लिंस लॉ के थ्रू प्राइमरी करंट को अपोज करेगा, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। कोई शक है? क्या क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा तो बी डिग्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, उससे इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा। इंड्यूस करंट ईएमएफ से इंड्यूस करंट, लेकिन लिंस लॉ के थ्रू प्राइमरी कॉइल जो भी प्राइमरी करंट होगा उसको अपोज करना है। कैसे करेंगे? तो ये करेगा ऐसा। अगर यही कॉइल हो, यही कॉइल, ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है, यही है, करंट हो रहा है अब डिग्रीज। देखो क्या होने वाला है, थोड़ा पहले नॉलेज ले लो। क्वेश्चन तो यूं करवा दूंगा यार, आप समझ पाओगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। देखो ये करंट हो रहा है मेरा यहां पे, क्या 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 है, डिग्रीज है भैया, डिग्रीजिंग करंट है, ठीक है। तो बी भी डिग्रीज होगी, डिग्रीज ऐसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिग्रीज होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, करंट डिग्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिग्रीज होगा, फ्लक्स भी डिग्रीज होगा। इससे देखो चेंज हो रहा है ना, कुछ तो चेंज होना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा। इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंटर, इंड्यूस मतलब प्रेरित होने वाला, पता है ना। अब क्या होगा मुझे बताओ, ये कम हो रहा है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे ये ओरिजिनल करंट है, तो आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा। सर क्यों? एक बार उल्टा एक बार बड़ा। मैंने क्या बोला था? लिंस लॉ का काम होता है प्राइमरी करंट को अपोज करना। अपोज का मतलब ये नहीं हमेशा अपोजिट नहीं, डायरेक्शन अपोजिट नहीं। कम हो रहा है तो बढ़ाना, बढ़ रहा है तो कम करना। तो यहां पे इसका डायरेक्शन इंड्यूस का ये होगा, इंड्यूस करंट का सपोर्ट करेगा। वो बोलेगा तू कम हो रहा है भैया, चल मैं तुझे जिंदा रखूंगा। जब बहुत ज्यादा जिंदा है लेकिन उछल रहा बहुत है, मस्ती बहुत ज्यादा कर रहा है, तब उसको दबाने का भी काम करता है इंड्यूस करंट। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, तो माँ बाप उसको डांटे तो ये डांटने का काम कर रहा है। और जब बहुत वीकेस्ट स्टूडेंट है कोई, तो उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। ये इसका अपोजिशन का मतलब है। बात समझ में आ रही है? चलो मैं आपको इधर उधर की बातें करने से अच्छा है, मतलब क्या हो रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, मतलब एक ही कॉइल में सेल्फ हो रहा है। देखो मर रहा था, उसको सपोर्ट करना, सेल्फ कर रहा है एक ही कॉइल में, और ये
बहुत मस्ती कर रहा है तो उसको दबाने, मतलब सेल्फ ही, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, सेल्फ के कारण हो रहा है, दूसरा कोई ही नहीं कर रहा। ये बताओ, ऐसे खुद को मोटिवेशन देके इंक्रीज कर रहा था पहले और यहां पे, और इस केस में ज्यादा मस्ती कर रहा तो बोले भैया रुक, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो डरना है। तो ये सेल्फ कर रहा है, खुद के कॉइल में ही चेंजेस हो रहे हैं, यही कॉइल में करंट चेंज होने के कारण। तो मैंने देखा कि यहां पे फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। अरे मैंने अभी तो बताया भैया क्या, कि करंट बढ़ रहा था, उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, उससे फ्लक्स बढ़ रहा था, मतलब करंट बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ रहा है। और इसको बी लिखो, आपके बुक्स में बी लिखा हो तो बेस, इसका बी लिखने का रीजन तो आपको पता ही लगा है कि बी क्यों लिख रहा हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये रिलेशन मिला है, मतलब करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती, क्यों? फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि भैया एल इज अ कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। कौन है? सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, एल इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी टर्म्स है, वो सेल्फ कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल बोलो लगे तो, हटा दो बोल दो, ठीक है, कोई टेंशन है, ये एल की वैल्यू है। चलो एल की फार्मूला क्या मिलेगा, तो 5/I ऐसे भी लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट क्या है, तो इसकी डिफाइन बनाने वाले हम लोग बाद में, इसलिए बता रहा हूं। शायद बच्चों मुझे बताओ, यहां पे एक ही टर्न्स के लिए ये फार्मूला है, मतलब एक टर्न्स रहा तो, या मैंने जो कॉइल पकड़ी है, आपको ये कॉइल लेना, ये कॉइल और ये कॉइल सेम है, ठीक है। तो मैंने एक कॉइल के लिए इसके अंदर से जो फ्लक्स है ये करंट के ऊपर डिपेंड है, मैंने बताया था आपको, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इस एरिया में से फ्लक्स ज्यादा पास होगा। 1 2 देखो, और मैंने करंट बढ़ा दिया इस कॉइल में से, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, देखो करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ते हैं, इससे समझ। लेकिन एक ही कॉइल में इस कॉइल को तोड़ के आ रखा, इस टर्न को यहां पे तोड़ के ले, लेकिन ऐसे नंबर्स ऑफ टर्न तो ज्यादा हो सकते हैं। देखो यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स है। तो मैं यही इक्वेशन को n∅ लिख सकता हूं। n∅ क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इज इक्वल टू Li। कोई शक है भैया? सेम है इक्वेशन, ओनली यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ गए, 1 2 4, ऐसे हजारों लाखों में ले सकता हूं, इसलिए नंबर्स ऑफ टर्न मैंने यहां पे लिखा है, दूसरा कुछ भी उद्देश्य नहीं। तो इसकी यल की वैल्यू कैसे लिखोगे, इसको ऊपर ध्यान देना, डिवाइड बाय आई, देखो यल लिखना था, डिवाइड बाय आएगा बस। ये और इक्वेशन में फर्क क्या है, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, नंबर्स ऑफ टर्न लगे हैं, बाकी दूसरा क्या है, सेम तो इक्वेशन लग रहा है और सेम भी है, ठीक है। इस बात से मुझे एक समझ में आता है, लोगों को क्या लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई और करंट नहीं, ये जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का जो कांस्टेंट है, वो तो ना तो नंबर्स ऑफ टर्न पे डिपेंड है, ना मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है, ना करंट के ऊपर डिपेंड है। ओए सर कुछ भी बता रहे नहीं है डिपेंड। जैसे कि यहां पे ओम्स लॉ लिखते V इज इक्वल टू R, तो ये R इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है ये V और I के ऊपर डिपेंड नहीं है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड होता है, हम लोग लिख सकते हैं कि रो A डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ गलत कर रहा हूं, ये ठीक है। तो ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है। देखो लेंथ एरिया इसके ऊपर डिपेंड होता है, या रेजिस्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड होती है, बता सकते हैं आप। वैसे ये यल ना तो फाई के ऊपर डिपेंड है, ना करंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर मैं प्रूव करके देने वाला हूं, ये डिपेंड होगा शेप साइज, उसके आकार उकार है ना, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे होता है बात करेंगे, लेकिन ये गलत फहमी मत निकालो। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? डिपेंड ओनली द ज्योमेट्रिक एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होगी उसके ऊपर हमारा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड होता है। और सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिपेंड होता है, क्या होता है, बात होने वाली है। चलो हम लोग यूनिट ऑफ इंडक्टेंस की बात करते हैं आपके लिए, यूनिट्स ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, आप लोगों को यूनिट ऑफ क्या होंगे इंडक्टेंस के बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे
यहां पे काम करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। लीन्स लॉ पता है ना सबको, लेकिन फाई की वैल्यू हम लोगों को पता है, फाई की वैल्यू यहां पे पता है, तो फाई की वैल्यू हम एल आई डाल सकते हैं, तो माइनस डी बाई डी टी एल आई। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू यहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो कांस्टेंट है ना, एल कांस्टेंट है, करंट चेंज होने से हमारा ईएमएफ चेंज होने वाला है, ठीक है ना, मतलब ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ चेंज होने से, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई शक है? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म मुझे यूनिट निकालना है, तो यल को यही रखते हैं और इसको डिवाइड लेके जाते हैं। लेकिन ये कौन है? ये है भैया हमारा मैग्नीट्यूड में, ऐसे मैग्नीट्यूड रख सकते हैं क्योंकि माइनस साइन है ना। मुझे ऐसा यूनिट निकालना है, तो कैसे ऐसा यूनिट निकालोगे? सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से ईएमएफ वोल्ट में गिनते हैं, करंट को एम्पियर में गिनते हैं, और टाइम को डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइड बाय सेकंड। मुझे लगता है डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर, अभी तो ओम्स लॉ लिखा था मैंने, R इज इक्वल टू वी बाय आई, वी वोल्ट और ये एम्पियर, उसको ओम भी लिख सकता हूं मैं। कैसे? ओम और ये सेकंड, ऐसे भी लिख सकता था। सही है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। इसको और एक तरीका लिखने का, हेनरी और सिंबॉलिकली एच, ये साइंटिस्ट का नेम है भैया, है ना, तो ये हेनरी इसका यूनिट होगा। देखो एच झड़ लिखो तो हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना, एच झड़ मत लिखना, ओनली एच। एच मतलब ये हेनरी है और ये हर्ट्ज मतलब तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते, मुझे पता है, मतलब मिस्टेक हो जाती गलती से, ठीक है ना, जानबूझकर तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसके ऐसा यूनिट आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी। इससे आप लोग ने कि इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो। दिखाई तो दे रहा है भैया, मैं लिख रहा हूं और आपको दिखाई ना दे, ऐसे नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है ना। इसके किसी ने कहा है डायमेंशंस आता है, नीट और एमएचटी सीटी के लिए सवाल है। आपको होल्ड पता है, होल्ड द वर्क अपॉन चार्ज, और ये होता है करंट इनटू टाइम। वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम। अगर हम लोग यहां पे डालते होल्ड की जगह पे, देखो वर्क, ये करंट इनटू टाइम, सही है, चलो ये हो गए। और ये भी डी टी डी आई डी टी ऊपर, ये टाइम टाइम मर गया भैया। देखो टाइम, ये टाइम है, देखो अब बोलेंगे सर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ऐसे नहीं। हम लोग डायमेंशन निकालने, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। वर्क के लिए जूल यूनिट है, और जूल के डायमेंशन में हमेशा बोलता हूं m1 l2 t माइनस 2 डिवाइड बाय करंट I2 है। देखो करंट I मल्टीप्लाई I स्क्वायर, तो ये डायमेंशन मुझे मिल रही है m1 l2 t माइनस 2 और I माइनस 2। कुछ लोग ए लिखें, ए सिंबल भी लिख सकते हैं, ये आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन सीट के लिए, जेडब्ल्यू नीट के लिए सवाल रहता है ऐसे कि इजी सवाल है एक्चुअल में, लेकिन होता है, इसलिए पता होना बहुत ही जरूरी। मेरे ख्याल से ये सभी चीजें आपको आना चाहिए। ओके, ऑल इज वेल। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे भैया, हम लोग अभी देखने वाले डेफिनेशंस ऑफ यल। क्या है नेक्स्ट आपके लिए? डेफिनेशन ऑफ यल। अरे ऑलरेडी तैयार है सर, एक ये डिफाइन तैयार है, देखो यही डिफाइन को आगे बढ़ा रहे हम लोग। कैसे? L इज इक्वल टू 5I। कैसे पढ़ोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, बस सिंपल सी डिफाइन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इन सर्किट, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस पर यूनिट करंट प्रोड्यूस इन सर्किट। सर्किट में कितना इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, वो करंट है, ओरिजिनल करंट नहीं। जो इंड्यूस करंट मतलब जो अपोज करने वाला था, और इसमें सेल्फ हो रहा है, मतलब मैं करंट बढ़ा रहा हूं, ये अपोज में करंट बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। मतलब करंट अगर ये इंक्रीज कर दूं मैं, तो इसमें एक करंट तैयार होगा इसके अपोज में। देखो ये करंट ऐसा रहा, ये कौन सा? इंड्यूस करंट तैयार होगा। इंड्यूस करंट सेल्फ तैयार कर रहा है, अंदर के अंदर ही तैयार कर रहा है, खुद को मारने के लिए तैयार कर रहा है। खुद तैयार कर रहा है लेकिन इसको मार रहा है ना, सेल्फ अंदर के अंदर। एक डिफाइन होगी, और एक डिफाइन है कि जो हम लोग लिख सकते हैं, ये L इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी। बस इसको पढ़ना है। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? ये इंड्यूस ईएमएफ, है ना। द सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट या टू, क्या है?
करंट का रेट है। करंट का क्या ये रेट है भैया, यही इसकी डिफाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड एज द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या ये जो भी आपका दिए वाला है डेफिनेशन ऑफ यल की वही पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? ओके, बनना है, डेफिनेशन समझ में आ गई यल की, ये एक डिफाइन बना सकते हैं, एक डिफाइन बना सकते हैं, दोनों में से जो भी बनानी है आपको बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको नोट डाउन किया जाए, मुझे आगे बढ़ना है भैया। अब बात करेंगे भैया इसमें, इस सर्किट में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। वर्क डन तो हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले सर्किट को ऑन करो, की क्लोज करनी है, कर दी। करंट क्या होगा? फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा इसमें से। मैंने बोला यार कुछ फ्लक्स, देखो करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स बनेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है, इंड्यूस करंट तैयार होगा। सीरीज भूले तो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बोला चलो इसको वैरी करते, ये बैटरी तो लगा दी, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, की तो क्लोज हो गई, लेकिन कांस्टेंट करंट हुआ तो कोई फायदा नहीं। करंट को चेंज करो, चेंज करने के लिए इसको मैंने रखा है। इसको जैसे कि मैं चेंज कर सकता, जैसे कि हमारा फैन को स्पीड चेंज करते हैं हम लोग, वैसे इसको वैरी करो, वैरी करने से इसका करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज, करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैंने आप भी बताया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। देखो आई इंक्रीज कर रहा हूं मैं, आई को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज है ना, क्योंकि इसमें हमने देखा करंट अगर इंक्रीज करोगे तो इसमें नीचे, ठीक है ना। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर अंदर अंदर, ये बढ़ गई तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास होने उसको फ्लक्स बोलते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे ईएमएफ तैयार होगा। क्या होगा? कौन सा? इंड्यूस ईएमएफ। इससे क्या होगा? इंड्यूस करंट तैयार, लेकिन कैसे? अपोजिट तैयार होगा। इसमें वर्क हो रहा है ना, अरे वर्क हो रहा है कि नहीं? अच्छी बात है सर, लेकिन इसके हम लोग कहते हैं इसमें हीट इफेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन देखा था, तो इसमें पावर का एक रिलेशन आ गया, और पावर होता है चेंज इन वर्क डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पता है आप लोगों को? वी आई पावर। एक्चुअली मैकेनिकल में पावर कैसे? वर्क अपॉन टाइम, लेकिन इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल इंटू आई, लेकिन हम लोग यहां पे ई इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो डाल दो बोला यहां पे ई आई, वर्क अपॉन टाइम। मैंने बोला वर्क क्या होगा फिर, तो आप बोलेंगे यहां पे सर ई आई इंटू डी टी। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, मुझे क्या बताना है और क्या नहीं है। चलो मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए, यहां पे वर्क हो रहा है इसलिए चेंज इन वर्क इज इक्वल टू ई आई इंटू डी टी मैं डाल सकता हूं। किसी को भी इसमें शक नहीं होना चाहिए, बस यही बात इंपॉर्टेंस है। और हमने अभी अभी इक्वेशंस कैसा है तो इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी लाइन गई थी बीच में, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ईएमएफ जब सेल्फ इंडक्टेंस में कैसे होता है, लेंस लॉ के हिसाब से हमने निकाला था E इज इक्वल टू माइनस आई एल डी आई बाई डी टी, मतलब ये E की वैल्यू भैया इसमें पुटअप कर सकते हैं हम लोग अभी, और ये वैल्यू पुटअप करने से चेंज इन वर्क जो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और एक बात ध्यान में रखना, जो करंट आ रहा है स्टडी करंट, उसको आई नॉट कहेंगे हम लोग, जो स्टडी करंट था 0 से आई नॉट तक, ठीक है ना। कैसे इंटीग्रेशन करनी बात, ई की वैल्यू मेरे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये किसकी वैल्यू है? ओनली एंड ओनली ई की वैल्यू। देखो ये आई इंटू डी टी, तो ये डी टी से डी टी मर जाएगा, बचा है मेरे पास वर्क इज इक्वल टू माइनस एल, और ये आई को पहले लिखते हैं, इस आई को बचा है डी आई। कोई शक है? सबको समझ में आ रहा है? चलो मुझे टोटल वर्क निकालना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अरे कोई भी चीज अगर टोटल करना है तो हम लोग ये थोड़ा वर्क किया तो इतना करंट है, या सेल्फ इंडक्टेंस में ऐसे बात करते। चलो तो वर्क, इसको भी इंटीग्रेशन माइनस एल और यहां पे आई डी आई, तो इसका ये मिलेगा, और ये 0 से आई नॉट करंट हो रहा है प्रोड्यूस, बस में इस वर्क से 0 से आई नॉट करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, इस सर्किट में। तो मैंने बोला यल तो कांस्टेंट है भैया, अरे यल तो ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कांस्टेंट वैल्यू है। चलो इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन रखा है आई इंटू डी आई,
इंटीग्रेशन निकालने आता है, पता होना चाहिए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से आई नॉट हायर और लोअर लिमिट है। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो दोबारा फार्मूला मैंने कल ही बताया था आपको, एक्स रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 है। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 2 जो पावर होगा वही नीचे लिखा मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल चालू है भैया। चलो तो एक काम करता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस एल डिवाइड बाई 2, इस 2 को बाहर निकालता हूं। एक बार इस आई की वैल्यू हायर लिमिट होती है माइनस लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, मतलब माइनस 1/2 यल, देखो ये यल है, आई नॉट स्क्वायर। कोई शक है? इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये साइन के, लेकिन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, हमारे बुक्स में किसमें है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड में वर्क कैसे लिखोगे? प्लस में, समझे ना? तो ये है मेरे पास इतना वर्क, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस इंडक्टर में या इस कॉइल में बोलो, वो है मेरे पास हाफ यल आई नॉट स्क्वायर। कितनी है? इतनी एनर्जी यहां पे हमारे पास है। चलो तो मैं आगे बात कर रहा हूं, ये आपको सप्लीमेंट्री था इस इक्वेशंस के लिए, है ना? अगर ये ना पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। चलो मैं आगे बढ़ा हूं, मुझे बताओ, किसी ने कहा है कि उसमें 1 एम्पियर आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर रखनी है, तो 1 एम्पियर के लिए मुझे कितना वर्क डन या कितना इंडक्टर रखना पड़ेगा? ये जो इंडक्टर दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होना चाहिए? तो मैंने एक काम करते हैं, यहां पे 1/2 यल, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये होगा मेरे पास 1/2 यल। मुझे यल निकालना है तो टॉइस ऑफ वर्क डन, इसको पढ़ना है बस। आपके बुक्स में दिया है सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है भैया इज इक्वल टू द टॉइस ऑफ वर्क डन। अगर 1 एम्पियर इतना करंट इस सर्किट में से तैयार करना है, तो अगर आप चाहते हो कि इसमें 1 एम्पियर करंट हो, आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर होना चाहिए, तब आपको वर्क डन जो है, जो भी किया है उसके यल डबल होना चाहिए। ठीक है ना? या आपके बुक्स में जैसे दिया वैसे पढ़ सकते हैं हम लोग। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट न्यूमेरिकल इक्वल टू द टॉइस वर्क डन इन एस्टैब्लिश द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट करते हुए हम लोग डबल वर्क डन होना चाहिए। तो यल की वैल्यू देखो, यल इज इक्वल टू टॉइस ऑफ डबल, डब्ल्यू है 2 से मल्टीप्लाई, तब हमारे आई नॉट इज इक्वल टू 1 वैल्यू यहां पे मिलने वाली है। तो यहां पे विद द यूनिट करंट इन सर्किट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये होता है, मैंने ऑलरेडी पहले बेसिकली बताया आप लोगों को। ठीक है, ये इक्वेशन से पता लगता है। और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होगी 1/2 यल आई नॉट स्क्वायर। अरे भैया वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है आपकी जो बोर्ड है एनर्जी सर्किट कितनी होगी, तो वो होगी हाफ यल आई नॉट स्क्वायर। वैसे हमने देखा और एक एनर्जी होती है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के भाई है, एक दूसरे से, ये मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी है, सॉरी ओनली। तो यहां पे देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि हम लोग मैकेनिकल में जैसे मास का टर्म्स होता है, वैसे यहां पे इंडक्टेंस का टर्म्स है। बात समझ में आ रही है? किसका क्या वर्क है? जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ये भी फार्मूला लग रहा है, और इसमें यल के टर्म के जगह पे यम आ गया है। मतलब यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी, जो मास का जो काम होता है, वैसे इंडक्टर इसका इनर्शिया जो होता है ये होता है यल इसमें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है वो ये काम करता है, जैसे कि यहां पे मैकेनिकल में जो इनर्शिया का काम मास करता है, वैसे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का यल काम कर रहा है। बस इसमें से ये समझ में आ रहा है। और किसी ने कहा कि सर इसमें कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल, तो आप कह सकते हैं 1/2 यल आई नॉट स्क्वायर, इतनी यहां पे आपके पास एनर्जी होगी। ये डेरिवेशन सिंपल है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन क्या, ये कैसा आया ये पता होना चाहिए बस। बाकी तो सिंपल, आई की वैल्यू सभी पता है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, सिंपल सी चीजें है। ओके, तो मैं आगे बढ़ने वाला अभी इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड।
चलो नोट डाउन करना इतना पहले, सबसे पहले अभी बात करने वाले हम लोग इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या बताया था मैंने, ये सोलेनोइड होता है, पता है ना आप लोगों को ये, ठीक है। इसमें से करंट जा रहा था, जो प्राइमरी करंट है हमने जो भेजा वो, उसकी बात करें तो हमने क्या देखा था कि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड होता है, इनसाइड अंदर मिडल में से, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, कर लो अच्छे तरह से समझ में आएगा आपको। तो इसमें से फ्लक्स तैयार होते हैं। ओके सर, तो हमने देखा था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, तो फ्लक्स इज इक्वल टू यल आई लिखा था, सही है ना। लेकिन नंबर्स ऑफ टर्न होने से कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, तो मैंने बोला यार पहले यल निकालेंगे, 5/i लिखेंगे। लेकिन यही कहानी हम लोग नंबर्स ऑफ टर्न के कारण लिख रहे। देखो n क्यों लिखा है समझ में आ रहा है, आपके बुक्स में डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, तो आप घबराना मत भैया, वही इसका मतलब है, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो तैयार हो रही है, अच्छी बात है सर। अब बताओ, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसको शॉर्टकट में दिया, मैं थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूं। क्या है मैग्नेटिक B.A, याद आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B.A, लेकिन इसको और कैसे लिख सकते हैं, BA cos थीटा। अच्छी बात है सर। एक बात ध्यान में रखना, ये थीटा बहुत सारे लोग बोलते हैं जीरो है, लेकिन क्यों जीरो है, रीजन तो होना चाहिए ना। मुझे बताओ, ये जो है जैसे कि ये आपने लिखा है सोलेनोइड, इसका जो एरिया देखो ये ऐसा है जूम, और इसका एरिया परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया, देखो इसका एरिया ऐसा है तो जूम। और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी, देखो रेड पेन से जानबूझकर निकाला हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसका एरिया भी ऐसा ही होगा, एरिया वेक्टर देखो, ये एरिया ऐसे, देखो ये दिख रहा है आपको एरिया ऐसे, और किसने कहा, चलो बताओ इसका एरिया, ये परपेंडिकुलर होता है इसको जूम, जैसे कि इसका एरिया बताया तो ये देखो सर परपेंडिकुलर, अगर इसका क्लोज पता ऐसे मानो तो देखो ये जूम, समझे ना। वैसे तो इन दोनों बी और ए के बीच में जो एंगल वो थीटा कितना है, जीरो है। और आपको पता है कि cos 0 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, phi इज इक्वल टू BA cos 0 1 लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे ओनली एक टर्म्स इस्तेमाल करने वाला हूं नंबर्स ऑफ टर्न के लिए, क्योंकि यहां पे एक नंबर्स ऑफ टर्न के लिए निकाला आपने, एक एक के लिए, यहां पे तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे NBA लिखोगे। लेकिन n क्या होता है पता आपको, n होता है भैया टोटल नंबर्स ऑफ फ्लक्स से, सॉरी टोटल नंबर्स ऑफ टर्न से, टोटल नंबर्स ऑफ फ्लक्स। और ये जो होता है इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, ठीक है ना। तो ये जो है इसके जगह पे हम लोग एक इस्तेमाल स्मॉल n इस्तेमाल करने हैं, ये और ये, इसका मतलब मैं समझा देता हूं, टेंशन मत लेना। देखो n मतलब नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर के लेंथ में कितने नंबर्स ऑफ टर्न, इसका मतलब ये, तो स्मॉल n ये होता है। मुझे कैपिटल n की वैल्यू क्या होगी, n डिवाइड बाय स्मॉल n। देखो यहां पे 2 यल आने वाले, यल होगा कोएफिशिएंट्स ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये यल जो है भैया ये लेंथ है, लेंथ, ठीक है ना, ध्यान देना है, ये लेंथ के लिए स्मॉल यल लेंथ के लिए इस्तेमाल किया, गड़बड़ मत करना, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है भैया हमारे पास नंबर ऑफ, टोटल नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और कैपिटल यानी कौन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, गड़बड़ मत करना। देखो यहां पे स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल है ना, ऐसे दो दो लेटर्स है, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने लिख के दिया है। चलो मैं क्या करूं, यहां पे सिंपल सी बात है, n phi b, ठीक है, क्योंकि मुझे n phi की वैल्यू डालना है, इस इक्वेशन नंबर लगे तो 1 दे सकते हो, इसको क्या इसलिए n l b a ऐसा डाल सकता हूं, कोई टेंशन है। आगे बढ़ रहा हूं भैया मैं, आपको b की वैल्यू मालूम है, इसका मतलब b है, b की वैल्यू रहने दो वैसे ही, a की वैल्यू डाल सकता हूं। हाँ अब ये b है, b कौन है, b है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी भैया, सोलेनोइड की, और वो होती है मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, वो होती है म्यू 0 n i। कहां से आ गया, डायरेक्ट फार्मूला आ गया ना, लग रहा है ना ऐसा, स्मॉल आई लिखो, आपके बुक्स में स्मॉल आई थी,
क्यों लिखा ये है कोई सोलेनॉइड रहा तो सोलेनॉइड में बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0 n I। मैंने पढ़ाया था, याद करना पड़ेगा, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलो तो भैया हम लोग वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। तो मेरे पास है n phi b, इसकी n l, ओके सर। b की वैल्यू है म्यू 0 n I और a एज इट इज रखो, कोई टेंशन नहीं। अच्छी बात है सर, इक्वेशन 1 में हम लोग आप कैपेबल हो गए कि ये वैल्यू पुटअप कर सके। कर सकता हूं मैं, देखो कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू है n मल्टीप्लाई n का स्क्वायर, सही है भैया। ओके, यहां पे n स्क्वायर L I A डिवाइडेड बाय I। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा n फाई की वैल्यू देखो, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर L, एक म्यू नॉट बाकी है तो म्यू नॉट यहां लिख देता हूं। तो I से एक I मर गया, बचा है मेरे पास यहां पे म्यू 0 n स्क्वायर L A। कोई शक है? लेकिन मुझे जो वैल्यू निकालनी है ना वो है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये सेल्फ इंडक्टेंस, कोई प्रश्न सब सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ध्यान देना यहां पे। तो म्यू 0 n स्क्वायर A ऐसा लिख सकता हूं। कोई शक है भैया? मतलब और भी एरिया क्या होता है आपको पता है, कॉइल एक सर्कल है और सर्कल का जो भी एरिया होता है ना वो होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन उन्होंने डायमीटर के हिसाब से रखा है। तो मैं पाई, इसकी वैल्यू रख सकता है d/2 का स्क्वायर, तो ये जो एरिया मिल रहा है पाई d स्क्वायर बाय 4, समझे ना, पाई r स्क्वायर। लेकिन r क्या है, डायमीटर का आधा, उसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसे लिखेंगे तो डरना मना है, पाई d स्क्वायर बाय 4, ये भी सही है। मतलब भैया ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, मैंने पहला ही बताया था आपको, उसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा था आपको क्या, L इज इक्वल टू फाई या n लिखो, n फाई बाय I। ये ना मैग्नेटिक फ्लक्स ना करंट के ऊपर डिपेंड है। तो किसके ऊपर डिपेंड है, तो समझ में आ रहा है, इस चीजों के ऊपर डिपेंड है कि ये आपके डायमीटर कितनी है, क्या है, ये इस चीजों के ऊपर डिपेंड है, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है। ये समझ में आ रहा है ना। तो नंबर्स ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ है ना, जो भी चीजें दी वाली है आप लोग देख लेना। तो ये देखो डायमीटर के ऊपर डिपेंड है, मैंने बोला ना डायमीटर के ऊपर तो इसका चीज का शेप और साइज डिपेंड रहता है, समझे। तो ये आपको मिला है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड रहा तो इसका इंडक्टेंस ही मिलेगा। किसके ऊपर डिपेंड है, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड है, शेप और साइज। अब समझ में आ रहा है, करेक्ट है बच्चों। बढ़ना आगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, उसके एसआई यूनिट ये जो है, बाकी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल सी चीजें है। बाकी मैंने एसआई यूनिट सभी चीजें पढ़ाई है। ओके, बढ़ना है आगे तो हम बढ़ सकते हैं अभी भी। इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या देखेंगे, इसका ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट और आगे बढ़ने वाले हम लोग। इंडक्टेंस सीरीज एंड पैरेलल रहा तो क्या, सिंपल चीज है, ठीक है। अगर इंडक्टेंस कॉइल इन किसमें, पहले सीरीज में देखेंगे बाद में पैरेलल। मतलब ये जो इंडक्टेंस है, ये एक दोबारा एक दूसरा एक लगा है, ये जोड़ा मैंने सीरीज में। जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है वैसे सेम इसको देखो, रेजिस्टेंस R1 R2 अगर रहते तो हम लोग सिंपल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालते थे R1 प्लस R2 करते थे, याद है, सिंपल। अरे ये भी एक रेजिस्टेंस है, क्यों मुझे बताओ, उसको मैं बाउंड कर रहा है कि नहीं, झुम 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 गोल गोल घुमा रहा हूं। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, हमने पढ़ा था ऐसे। और एरिया बढ़ा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं रो L बाय E, याद है। मतलब लेंथ बढ़ गई, देखो ना, ये तो लेंथ ही बढ़ा रहा है, वायर है और वायर की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब ये रेजिस्टेंस जैसे ही फीलिंग आ रही है मुझे, L1 ये रेजिस्टेंस जैसे फीलिंग आ रहा है R1 जैसे, ये L2 ये इंडक्टेंस है लेकिन ये R2 जैसे फीलिंग ला रहा है। मतलब भैया हम लोग यहां पे सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, यहां पे इक्विवेलेंट अगर किसी ने कहा तो R1 प्लस R2 यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा रहे तो आप लोग L टोटल निकाल सकते हो,
L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ऐसे सीरीज है ना कॉम्बिनेशन के लिए ऐड करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का काम वैसे इंडक्टर, याद रखना है बिल्कुल दिमाग में। कैपेसिटर उल्टा होता है, सीरीज का पैरेलल, पैरेलल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर में, लेकिन इंडक्टर में जैसे रेजिस्टेंस का काम वैसे इंडक्टर का काम। इंडक्टर ठीक है, ये हो गया सीरीज। पैरेलल में कैसे करोगे? पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है सर, जैसे कि यहां पे अगर एक रेजिस्टेंस रहा, ये दूसरा रहा, तो हम लोग तो सिंपल काम करते हैं R1 R2। तो कैसे करते हैं? R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय, है ना, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको एक और तरीका होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, है ना, शॉर्टकट फार्मूला है। कैसे है ये शॉर्टकट फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं मैं, सिंपल चीज है, लगे तो करके देख सकते हैं। देखो 1 बाय R इक्वलेंट कैसे करोगे? R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2 मल्टीप्लाई, करेक्ट है, यही फार्मूला। वैसे पैरेलल में इंडक्टर को भी कर सकते 1 बाय इक्वलेंट, या टोटल बोलो 1 बाय L1 1 बाय L2 1 बाय L3 डैश डैश। दो रहे तो हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, L1 L2 L1 प्लस L2, दो इक्वलेंट रहे तो, ठीक है ना, दो ही इंडक्टर्स रहे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला। ये आने के लिए है, ये दो के लिए फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला है, मतलब जल्दी से सम कोई सॉल्व करना है तो ये मेथड्स होगा हमके लिए। समझ में आ रहा है? नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो लगता है वैसे। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने निकाली है, वही फार्मूला है एनर्जी का, कोई और नहीं, 1/2 यहां पे Li² आई नॉट लिखा था, वही है, लेकिन फार्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ये हमारा था कॉइल, इस कॉइल में से करंट जा रहा था, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हो रहा था, पता ना मैग्नेटिक फ्लक्स, इस एरिया में से जो भी, ये इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इस फ्लक्स के कारण इंड्यूस ईएमएफ तैयार हो रहा है, कॉज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। अब ये इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है? चेंज को अपोज कर रहा है, चेंज को अपोज। करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिग्रीज मतलब कम करने की कोशिश करेगा, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो कॉज है उसको वो अपोज करेगा। तो ये जो एनर्जी भैया, तो इसमें कुछ एनर्जी स्पेंड हो रही है, एनर्जी, तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई रजिस्टिव सर्किट रहा तो हीट में, जैसे कि रजिस्टिव सर्किट रहा ऐसा ऐसे, तो इस रजिस्टर्स में क्या होती है? हीट तैयार होती है, पता है ना आप लोगों को, जैसे कि ये, तो यहां पे हीट के इसमें न जाते हुए कुछ एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कि आपने कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें कैपेसिटर में क्या किया है आपको पता होना चाहिए, को वो जो एनर्जी होती है UE लिखते हैं उसको 1/2, यहां पे लिखते हैं Q²/C, ये एनर्जी होती है किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। वैसे इस इंडक्टर में भी एक एनर्जी होगी, जो इंडक्टर अपनी जो ऐसे निकाला था, ऐसे 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 ऐसे, याद है ना, इसके पहले वाला सर्किट जो भी याद होगा आपको, ठीक है, ये। तो इसमें इस इंडक्टर में, इसको इंडक्टर का है एक्चुअली, हमने इंडक्टर से ऐसा निकाला है ना ये, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हाँ, इसको और एक तरीका था समझने का, UE इज इक्वल टू 1/2 यहां पे CV², क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू पुटअप करो तो C² V², लेकिन C से C मर गया, तो ये इस फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है मुझे, लेकिन ओके। इसमें और एक भैया काम होता है, ये है रियोस्टेट आपका, पता है ना आपको, ये है बैटरी, ये प्लस माइनस और ये की थी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, यहां पे कुछ भी करना नहीं। पोटेंशियल क्या होता है पता है आपको? वर्क अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल की जगह पे E इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और ये Q है, लेकिन मुझे वर्क डन चेंज होने वाला होना चाहिए, तो E इंटू DQ। कोई शक है भैया? ये जो फार्मूला लिख रहा हूं इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है? तो अपोज हो रहा है, अरे ये अपोज कर रहा है ना, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज, इसलिए ये सही, अच्छी बात है सर। लेकिन E क्या है? माइनस, यहां पे डायरेक्टली फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस के बने Li/dt, अभी फार्मूला डिटरमाइन करके दिया। चलो इक्वेशन 1 में पुट करो, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस, ये और एक बार माइनस है, ये इसका माइनस है अपोज करने के कारण, और ये
सेल्फ इंडक्टेंस वाला, तो डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, माइनस माइनस होगा प्लस, तो इसके कारण इस इक्वेशन में लिख सकता हूं मैं माइनस यल, ठीक है। यहां पे डी आई, एक काम करता हूं मैं डी क्यू बाई डी टी ऐसा रखता हूं उसको। ये क्यों? ये करंट है ना, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट, पता होना चाहिए करंट है भैया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यल आई डी आई। कोई शक है भैया? अरे डेरिवेशन तो आता है ना, सिंपल सिंपल सी बात ये है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इसको भी, ठीक है। और इसका वर्क ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आई इंटू डी आई, समझे? कोई शक नहीं होना चाहिए भैया, सिंपल सिंपल कहानी बता रहा हूं। और करंट आई से आई तक चेंज हो रहा है, 0 से आई तक ऐसे बोलो चलो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसके पहले बता मैंने आई स्क्वायर बाई 2, हायर लिमिट आई है और ये 0 है, तो वर्क इज इक्वल टू 1/2 यल, 1/2 को कांस्टेंट है तो बाहर निकाला, इसका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क इज इक्वल टू द 1/2 यल आई स्क्वायर, वही तो मैंने पहले बताया था आपको। और वर्क इन द फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो स्टोरेज हो रही है वो है 1/2 यल आई स्क्वायर। कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें, जो एनर्जी स्टोरेज हो रही है इतनी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर उसके एनालॉजी अगर लिखा जाए, अगर हम लोग चाहते हैं तो और एक लिख सकता फार्मूला 1/2 बी स्क्वायर, मेरे ख्याल से यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आपके बुक्स में जैसे दिया वाला है म्यू नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही लिखते हैं ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बस इतना फर्क है। आपको यह देखना पड़ेगा फार्मूला भाई, ये कहां से फार्मूला है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से फार्मूला हम लोगों का है। परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री फेस की है, बस ये एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक वेव। मतलब मैंने आज आपको इस लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस की बात की, ओनली सेल्फ। कल हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करने वाले पूरा। आज मैंने सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसके एसआई यूनिट क्या है, उसका फार्मूलाज क्या है, एनर्जी कितनी स्टोरेज होती है, सभी चीजें बारीकी से समझने की कोशिश की है। कल हम लोग कौन सा लेक्चर देखने वाले? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना है, शेयर करना है वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।